सादर प्रणाम करता हूँ। हमारे इस बैच के अंदर हमने 2 दिन तक पूर्णतः जो हमारा थ्योरी का दिवस थे, 2 दिन थे, थ्योरी का कार्य था, वो हमने 2 दिन तक पूर्ण किया। आज तीसरे दिन पूर्णतः आपका अभ्यास का कार्य रहेगा, प्रैक्टिकल का सेशन रहेगा। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास भी है कि इस स्तर के बाद आप इस जनगणना संबंधी जो कार्य है इसमें पूर्णतः पारंगत हो जाएंगे। तो आज सभी साथी से मेरा अनुरोध रहेगा कि जो प्रैक्टिकल सेशन है इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक करें। और मैं आपके बीच में और मेरे साथी मास्टर श्री सुभाषी मांडन, हम पूरे दिन आपके बीच रहेंगे और आपको कोई भी समस्या आएगी तो तुरंत हम उसका समाधान करेंगे। तो आज का हमारा जो सेशन रहेगा वो बहुत महत्वपूर्ण सेशन रहेगा। इस प्रैक्टिकल स्तर के अंदर हमें HLO ऐप जो है वो डाउनलोड करना है। आप सभी साथियों के पास ट्रेनिंग स्तर के लिए ट्रेनिंग पर्पज से HLO ऐप का मैसेज आया होगा। तो जो भी साथी ये मैसेज रिसीव कर चुके हैं वो अपना HLO ऐप डाउनलोड करें और हम आगे की जो प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से जारी रख सकें। सर क्या नाम आपका? सर मेरा नाम भीमसेन वर्मा है और मेरा स्कूल है GPS 5 MZW। सर इस प्रशिक्षण में आपने क्या कुछ सीखा है? थोड़ा मेरे जो दर्शक इस समय आपको टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं ताकि आपकी तरफ से एक बढ़िया संदेश जाए, तो बताएं क्या क्या सीखा है आपने यहाँ से और कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे सीखते हुए? जी सर बिल्कुल, मैं अपनी बात रखना चाहूँगा। यहाँ पर प्रशिक्षण शुरू होने से पहले मेरे मस्तिष्क में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, क्योंकि इन दिनों में अपने पास इसी बारे में चर्चा चली। जैसे मेरी जनगणना में ड्यूटी लगी तो ऐसा लग रहा था कि काम कैसा होगा, कितना कठिन है, कैसा होगा, कैसे कर पाएंगे। लेकिन शिवतन जी सर ने जो प्रशिक्षण दिया वास्तव में 2 दिनों में बहुत अच्छा प्रशिक्षण रहा और आज तीसरा दिन है। और 2 दिनों का प्रशिक्षण लेने के बाद मेरे को लग रहा है कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत जल्दी मैं कार्य पूर्ण कर पाऊंगा और वो भी पूरे आत्मविश्वास के साथ। तो इसके लिए मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और मेरे शिक्षक साथियों से भी मैं ये उम्मीद करता हूँ कि 2 दिनों में जो प्रशिक्षण लिए उसमें वो पूर्ण रूप से प्रशिक्षित हो चुके हैं। धन्यवाद सर। साथियों से मिलके नया क्या कुछ सीखा आपने? वैसे तो आप खुद अध्यापक हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये तो आपके साथी, आपके पुराने साथी भी हैं और नए भी मिले। नए साथियों से मिलके कैसा लगा और क्या कुछ सीखा आपने यहाँ पे आके? सर देखो, ग्रुप के रूप में हम कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे नए शिक्षक साथी उनसे मिले हैं जो हमारे मस्तिष्क में प्रश्न थे, वो हमने एक दूसरे के साथ डिस्कस भी की है। तो जो मस्तिष्क में हमारे प्रश्न थे वो सोल्व हो गए। तो साथियों के साथ बैठकर चर्चा करते हैं, उसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ग्रुप में काम करने का अवसर मिलता है अपने को। इसके अलावा आप विद्यालय में वापस लौट रहे हैं तो वहाँ पे जाके भी आपको ये काम करना होगा, तो आपको बहुत आसान हो गया होगा मेरे ख्याल से। जो गांव के लोग आपसे पूछेंगे किस तरह से करना है। मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा कि यहाँ पर प्रशिक्षण लेने के बाद एक पता ये भी चला है कि हमारे जिले के जो माननीय कलेक्टर महोदय उन्होंने अभियान मिशन ले रखा है कि 50% तक अपने को स्वगणना करवानी है। तो ये मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि विद्यालय में जाते ही मेरे जो चट है जहाँ पर मेरी पोस्टिंग है वहाँ के लोगों को मैं इसके लिए प्रेरित करूँगा, उनको बताऊँगा, उनको बुलाऊँगा विद्यालय में और ये कार्य पूर्ण करवाने में पूरा सहयोग करूँगा। हमारे जो टीपी के SDM साहब है सत्यानारायण जी सुथार, वो भी आई थे, तहसीलदार साहब वो भी आई थे, ऋषि टाक, उन्होंने भी बहुत कुछ बताया। तो उनको किस तरह से देखते हैं आप? सर देखो, जितने भी हमारे अधिकारीगण आए हैं उन्होंने हमें मोटिवेट किया है, हमको सम्मान दिया। उन्होंने कहा है कि हम आपके साथ हैं, कोई भी समस्या है तो आप हमें बताओ, हम उसको दूर करेंगे। तो ये है कि हमें ये पता चलता है कि जो हमारे अधिकारीगण हैं वो हमारे सपोर्ट के लिए हमारे साथ है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ की व्यवस्था कैसी रही आपको? व्यवस्था बहुत अच्छी है सर, खाने पीने की, रहन सहन की और यहाँ पर बैठने की बहुत अच्छी व्यवस्था है। कोई श्रीपति कैलाश। कौन से विद्यालय से आए यहाँ पर और कहाँ के रहने वाले हैं? GSS 44 से। हाँ जी। मैं बिलोंग करती हूँ सरगोधरा से। तो इस प्रशिक्षण शिविर में आप पहुँचे हुए हैं। शिव कुमार जी बिश्नोई आपको प्रशिक्षण के प्रभारी अधिकारी हैं। कैसा लगा आपको यहाँ पे आके और क्या कुछ सीखा आपने यहाँ से? सर यहाँ पर आने के बाद में बहुत अच्छा लगा मुझे। और सर ने 2 दिनों में हमें जो कुछ भी बताया उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरी पहली बार जनगणना में ड्यूटी लगी थी तो मैंने सोचा पता नहीं क्या होगा, कैसे करेंगे, लेकिन जैसे सर ने हमें सब कुछ बताया है तो अच्छे से समझ में आ गया और मुझे लगता है कि अच्छी तरह से इस कार्य कर सकूँगी।
तो आगे आप वहाँ पे जाके क्या संदेश देंगे? मैं मेरे इंग्लैंड में जाने के बाद में सबसे पहले तो सेल्फ जनगणना के बारे में मेरे जो स्कूल के बच्चे हैं उनको मोटिवेट करूँगी कि वो इसमें भाग लें और इस प्रकार से जो ये सब जनगणना वाला है इसमें हमारा सहयोग करें। जो कुछ भी आपको यहाँ पे बताया गया कि आप पूर्णतः सीख गए वो हमें यहाँ पर जो कुछ भी बताया गया है वो अच्छी प्रकार से समझ में आया है सर, और हम उसका अच्छी प्रकार से उपयोग भी करेंगे। मैं हूं प्रेम शर्मा, आप देखें राजस्थान न्यूज़ 24। हमारे साथ मौजूद है शिव प्रकाश जी बिश्नोई। बिश्नोई जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल राजस्थान न्यूज़ 24 पे। पिछले काफ़ी दिनों से यहाँ पे जो धर्म वाटिका है उसके अंदर प्रशिक्षण चल रहा है 2026-27 की, जो मेरे ख्याल से जनगणना को लेकर के। इसके बारे में आप हमारे जो दर्शक इसमें टीवी स्क्रीन पे आपको देख रहे हैं उन्हें खुल के बताएं कि क्या आपने क्या सिखाया यहाँ पे, जो भी जितने भी अध्यापक आए हैं, और उन अध्यापकों से आपको क्या सीखने को मिला सर? सर, सर्वप्रथम तो मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं, आपका आभार प्रकट करता हूं कि आप हमारी इस मीडिया कवरेज के लिए तो मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं शिव प्रकाश बिश्नोई यहाँ पे 9 दिनों से ही हमारा ट्रेनिंग स्तर चल रहा है और आज हमारे इस ट्रेनिंग स्तर का ये अंतिम दिवस है। हमने 3 बैच यहाँ से निकाले हैं और जो भी साथी यहाँ आए हैं पूर्णतः अपने क्षेत्र में कार्य करने के लिए पूर्ण कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ से गए हैं। ये मेरा वादा है कि वो अपने क्षेत्र में जाकर बहुत अच्छा प्रयास करेंगे, बहुत अच्छा डेटा कलेक्शन के अंदर उनका सहयोग रहेगा, जो हमारे टिब्बी ब्लॉक के लिए बड़े ही गर्व की बात है। सर, टिब्बी क्षेत्र का ही है या और आसपास के एरिया का कहीं ये जो यहाँ पे? ये सर पूरे भारतवर्ष में ये अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन हमें जो कार्य दिया गया है वो टिब्बी ब्लॉक से संबंधित है। तो हम यहाँ पे सभी परगणक और सुपरवाइजर महोदयों को हम यहाँ ट्रेंड कर रहे हैं और इसके बाद ये क्षेत्र में जाकर अपना प्रदर्शन करेंगे। सर, कब से शुरू हो जाएगा ये स्कूलों में जाके? जैसे अध्यापक आए हुए हैं वो कब शुरू करेंगे स्कूलों में जाके, ताकि ये जो कार्य है वो जल्द से जल्द पूरा हो जाए? सर, जैसा कि अभी 1 मई से लेकर 15 मई तक हमारा सौगणना का कार्यक्रम है, जिसके संबंधी मैंने इनको सभी को प्रशिक्षित किया है, तो ये अपने क्षेत्र में जाकर अभी जो शेष हमारे 5-6 दिन बचे हैं इसमें सौगणना का कार्य कर अच्छा आंकड़ा हमारे ब्लॉक के लिए लेकर आएंगे। उसके बाद 16 मई से लेकर 14 जून तक हमारे परगणक महोदय जो इस पूरे कार्यक्रम की रीढ़ की हड्डी है वो घर घर जाकर डेटा कलेक्ट करेंगे और वो सुपरवाइजर को आगे वेरीफाई कर सुपरवाइजर को भेजेंगे और सुपरवाइजर आगे चार्ज अधिकारी को अपना डेटा सत्यापन कर भेजेंगे और हमारे CMMS पोर्टल पर जो डेटा है वो पूर्णतः सबमिट हो जाएगा। सर, यहाँ की जो व्यवस्थाएं को लेकर के वो बताएं, कैसी रही व्यवस्था? आपने काफी टाइम यहाँ पे बिताया है और आपके जो नए साथी हैं, पुराने साथी हैं, आपको जानते भी हैं, उनसे मिले भी हैं, तो कैसा लगा सर उनसे सबसे मिलके आपको? सर, यहाँ की व्यवस्था के लिए मैं सबसे पहले यहाँ के जो हमारे व्यवस्थापक हैं भवानी सिंह जी, उनका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 9 दिन तक हमें सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक किसी भी प्रकार की कोई भी कमी महसूस नहीं होने दी। चाय का स्तर, खान पान का स्तर, भोजन का जो भी है वो एक निश्चित समय पर हमें पूरा शेड्यूल टाइम टू टाइम हमने इस शेड्यूल को फॉलो किया और इसको पूर्ण किया। व्यवस्थापक का कार्य जो भवानी सिंह जी ने किया वास्तव में सराहनीय रहा, उनके द्वारा यह कार्य है। सर, आज समापन है तो आप अपने पुराने नए साथियों से बिछड़ रहे हैं, कैसा लग रहा है सर आपको? सर, जैसे कि हम जिस बैच में हमने जब बैच पूर्ण किया, जो भी मेरे साथी यहाँ पे 3 दिन मेरे साथ रहे, वो उनको हमारे साथ जो एक आत्मीयता का हमारा रिलेशन बन गया था, तो बिछड़ना और जुड़ना ये एक मानव की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। दुख तो हो रहा है, लेकिन खुशी भी इस बात की है कि मैंने मेरे द्वारा उनको एक अच्छा मास्टर ट्रेनर के रूप में अपना प्रस्तुति देकर उनको कार्य करने के लिए प्रेरित कर क्षेत्र के लिए मैंने यहाँ से विदाई दी है। ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। जितने भी दर्शक हमारे चैनल राजस्थान न्यूज़ 24 को देख रहे हैं, आप सभी से मेरा निवेदन, आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और घंटे का बटन दबाना ना भूलें।